हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले हमने वीओपीएम का एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं हम। आप लोग ये नहीं देखे हो तो जाकर पीछे देख लीजिए और पढ़ लीजिए सही से। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि पॉइंट ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट कब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग एक यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालोगे हेडिंग? ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पॉइंट दिया होता है ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट कब होता है, सिंगुलर पॉइंट कब होता है, इसके बारे में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। डाल लिया? चलो इसमें हम लिख लेते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, अ पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, इट पी एक्स इफ इफ है इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर क्या हुआ? एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर। ठीक है, एच की डिफरेंस मतलब डिफिनेशन हुई, कोई भी पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट अ पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ और कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये एनालिटिक है या नॉन एनालिटिक है, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए, ये बेसिक है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आगे दूसरा पॉइंट लिखिए आप लोग कि अ पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट इज नॉट एन ऑर्डिनरी। आप लोग देखे होंगे ना, सोचे होंगे यदि ऑर्डिनरी नहीं होगा तब क्या होगा पॉइंट, तब इसको कहते हैं देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, आप ये दो नोट कर लीजिए कि यदि पॉइंट एनालिटिक हुआ x इक्वल टू एक्स नॉट पर तब क्या होगा? ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। और यदि ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं हुआ अर्थात x इक्वल टू एक्स नॉट नहीं हुआ, जीरो, तब यह क्या होगा? तब यह सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, अब सिंगुलर पॉइंट के बारे में देखिए। ये जो सिंगुलर पॉइंट लिखा हुआ है ये क्या है? देयर आर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर पॉइंट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला सिंगुलर क्या होता है? पहला जो होता है उसे कहते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और दूसरा बी ऑप्शन, दूसरा कहते हैं इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, आप लोग बस लिखते रहिए और टेंशन मत लीजिए, हम सब बताएंगे। तो जो यहाँ पर दिया हुआ है सिंगुलर पॉइंट, तो सिंगुलर पॉइंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक, अब देखिए कि ये
रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होता है और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होता है उसके बारे में। तो हम सबसे पहले रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अ पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ यदि x माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट क्यू का स्क्वायर हो और यहाँ पर क्यू एक्स बोथ और क्या हो एनालिटिक एट x इक्वल टू एक्स नॉट पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा, जब वह x माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर क्यू एक्स मल्टीप्लाई करा के इसमें जब रखेंगे तो बोथ कर जो और एनालिटिक दोनों जो एनालिटिक होंगे x इक्वल टू एक्स नॉट पे, तब वह रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या कहते हैं, इफ पॉइंट which is not regular is called irregular singular पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि यदि पॉइंट जो दिया होगा और रेगुलर नहीं होगा तो वो इरेगुलर होगा। नॉर्मल सी बात है, आप लोग को ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस की, जिसको आप लोगों का इंतज़ार था कैसे हम इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। तो क्या करना है, चेक करना है फॉर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए क्या रेगुलर पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर इनऑर्डिनरी पॉइंट, ये यहाँ पर चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पर परिभाषा तो हम बता ही चुके हैं, कैसे कैसे होगा प्रोसेस भी बता चुके हैं। सबसे पहले इसको हम मॉडिफाई करके होमोजीनियस इक्वेशन में विधिवत सही से लिख लेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन आप लोग जानते ही हो कि वाई डबल डैश के बगल में जो भी दिया होता है 1 होता है, अर्थात कोफिशिएंट वाई डबल डैश के जो इक्वल बगल में होता है वो ज़्यादा मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, प्लस एक्स अपान इसको मल्टीप्लाई करा देंगे मतलब डिवाइड करा देंगे ना इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर वाई डैश माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई। ठीक है, ये हमारा होमोजेनियस फॉर्म था। यहाँ से देखते हैं पी क्या होता है। पी होता है जो वाई डैश का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। क्या है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा पी हो गया। और क्यों, क्यों क्या है, क्यों है माइनस टाइम, क्योंकि यहाँ पर वाई का गुणांक जो होता है क्यों होता है भाई, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है भी या नहीं, ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखेंगे एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले x इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे, p को देखते हैं। p क्या होगा, x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको मान मिल जाएगा 0। ठीक है, जो कि क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक x इक्वल टू 0। एनालिटिक का मतलब, कहने का मतलब इसमें यह है, एनालिटिक का कोई भी पॉइंट कब होगा, जब वह 0 आए या कोई भी वैल्यू आए। ठीक है, किसको छोड़कर, इनफाइनाइट को छोड़कर।
अनंत नहीं आना चाहिए। यदि अनंत आ गया तो यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, तब नॉन एनालिटिक होगा। ठीक है, अब क्यों को चेक करते हैं। क्यों में क्या करते हैं, क्यों का कोएफिशिएंट हमको दिया हुआ है x² - 1। यहाँ पर x की वैल्यू जब रखते हैं तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है 1। क्या है, ये भी एनालिटिक है, एनालिटिक एट x = 0 पर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, हेंस x = 0 है जो इज ऑर्डिनरी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू हमको मिल गई और दोनों पॉइंट एनालिटिक हैं। यदि दोनों एनालिटिक, प्योर क्यों एनालिटिक हुए, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। ठीक है, अब दूसरे में चेक करते हैं एट किस पे, x = 1 पे। ऐसे ही जैसे इसमें चेक किया वैसे इसमें चेक कर दोगे। तो p का दिया हुआ है, हमारा p दिया हुआ है x/(x² - 1)। ठीक है, अब देखते हैं क्या देखते हैं कि x की जगह पर 1 रखते हैं। 1/, यहाँ 1 - 1 हो जाएगा, अर्थात इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि नॉट एनालिटिक एट x = 1। ठीक है, क्यों को चेक करते हैं, क्यों चेक करने के लिए -1/, क्या था, क्यों x² - 1 यहाँ पर रखते हैं, x की -1 रखते हैं ना, 1 रखते हैं, तो 1 - 1 इसका मान भी इनफाइनाइट आ गया, जो कि ये भी क्या है, नॉन एनालिटिक एट x = 1। क्यों भी एनालिटिक नहीं है x = 1 पे, दोनों पॉइंट है नॉन एनालिटिक। हेंस क्या लिख देंगे, क्या पता चला कि x = 1 इज रेगुलर पॉइंट। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप लोग कि इसमें x = 0 जो होगा ऑर्डिनरी पॉइंट है और x = 1 रेगुलर पॉइंट है। ठीक है, यही दो यहाँ पर इससे हम बताएंगे आप लोगों को। और आगे इसलिए इस तरह से दिया होगा, लोकेट एंड क्लासीफाई द सिंगुलर पॉइंट x, इसका सिंगुलर पॉइंट लोकेट करिए और क्लासीफाई करिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नॉर्मली क्वेश्चन बना लेंगे, y - 2x - y अपान x² और x - 1 हो जाएगा, y + 3xy अपान x² और x - 1 = 0, जिसको हम लोग लिखेंगे y माइनस, ये दोनों कट गए यहाँ से, इसमें स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2/x² y + 3y अपान x - 1 और 0। अब इसमें से हम देखेंगे p क्या है, हमारा p है y का कोफिशिएंट, जो कि है -2/x²। और क्यों है y का, अर्थात 3/x - 1 और x भी रहेगा यहाँ पर, x² से एक ही कटेगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखेंगे हम कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक, एनालिटिक यदि पॉइंट नहीं दिया होता है यदि कोई, तो x = 0 पर देखते हैं, याद रखना। ठीक है, p कितना है, -2/x², x का 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अर्थात ये क्या है, नॉट एनालिटिक एट x = 0। और क्यों का इस तरह चेक करेंगे तो क्यों है 3/x - 1, इसमें जब x का 0 रखेंगे तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी क्या लिख रहा है, नॉट एनालिटिक एट x = 0, दोनों एनालिटिक नहीं है। और देखिए यहाँ पर 1 रखते हैं अगर, तो 1 पर भी एनालिटिक नहीं है। क्योंकि 1 रखेंगे तो इसमें ये 0 हो जाएगा, अर्थात इसका मान भी इनफाइनाइट आ जाएगा। देखना है कि ये कब किस पॉइंट पर एनालिटिक है और किस पर नहीं है। यहाँ पर 0 को छोड़कर कोई भी पॉइंट आप रखिए एनालिटिक हो जाएगा, और 0 रखेंगे नॉट एनालिटिक होगा। ठीक है,
एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखेंगे? फ्रॉम एक्स माइनस एक्स नॉट पी बराबर एक्स इंटू पी बराबर एक्स माइनस 2 अपान एक्स नॉट, अगर माइनस 2 अपान एक्स जो कि नॉन एनालिटिक है। कैसे हो? हम लोग पिछला फार्मूला उसमें देख चुके हैं, परिभाषा जो हम लिखवाए थे तो वहाँ पर देखे थे एक्स माइनस एक्स नॉट पी जो था, ठीक है। वहाँ पर देखिए हम लोगों ने पॉइंट लिखवाए थे, जब एनालिटिक दोनों नहीं, अर्थात जो पॉइंट होंगे दोनों पॉइंट क्या होंगे? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होंगे। ये दो सिंगुलर पॉइंट हैं। सिंगुलर पॉइंट हैं तो कौन से हैं? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है? इसको चेक करने के लिए हम लोग इस कंडीशन का यूज़ करते हैं। यदि दोनों नॉन एनालिटिक हुए पी और क्यू तब कहेंगे हम इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। यदि एक एनालिटिक हुआ और ये दोनों एनालिटिक हुए तब कहेंगे हम सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर रेगुलर पॉइंट। क्यों का कैसे चेक करते थे? एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस 0, अर्थात एक्स नॉट की जगह हम लोग यहाँ 0 ही पुट करेंगे। ठीक है, जो उसके बाद क्यू की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है? 3 अपान एक्स एक्स माइनस 1। क्या आएगा? 3 अपान एक्स माइनस 1। ठीक है, जो कि एनालिटिक है। एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर एनालिटिक है, अर्थात ये दोनों जो पॉइंट हुए क्या हुए? इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसमें से कैसे पता चला इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है? क्योंकि दो, एक नॉन एनालिटिक निकल गया, दूसरा नहीं है, इसलिए इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। क्यों? पिछला हम बता चुके हैं। अब देखेंगे x इक्वल टू 0 पर हम लोगों ने देखा है, और x इक्वल टू 1 पर देखेंगे। डालेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पर देखेंगे तो x माइनस एक्स नॉट इंटू पी बराबर एक्स माइनस 1 2 अपान एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स नॉट की जगह पर 1 रखेंगे। यहाँ एक्स नॉट वो वैल्यू होती है जो जिस पॉइंट पर हमको देखना होता है। ठीक है, क्या आएगा? कोई भी वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर 1 रखेंगे तो एक्स लिखेंगे तो जो कि यहाँ पर 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, अर्थात पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एनालिटिक है। एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्यू के लिए देखेंगे तो एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू बराबर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 3 अपान एक्स और एक्स माइनस 1, 3 एक्स माइनस 1 अपान एक्स, जो कि ए भी एनालिटिक है। क्योंकि एक्स इस जगह पर हम 1 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, बट इसके नीचे 1 होगा, अर्थात जिसका वैल्यू 0 आएगी। 0 होने पर हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है, पता है आप लोगों को ना, जो एनालिटिक होता है। तब हम फाइनल में क्या लिख कह देंगे कि जो ए दोनों ये हैं एक्स इक्वल टू 1 पर, एक क्या है? एक्स इक्वल टू 1 पर इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, दोनों एनालिटिक हुए तो ये होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और दो एक भी नॉन एनालिटिक हुआ तो यह क्या होगा? तब यह होगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये दोनों रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं? एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, और इरेगुलर पॉइंट क्या होते हैं, और सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं। इन 3-4 चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया है आप लोगों से। ठीक है, आगे का लेक्चर फिर अपलोड कर देंगे हम। इतना पढ़िए आप लोग पहले, फिर आगे इसका एक क्वेश्चन लगवाएंगे, फिर हम लोग पावर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए। लाइक वाइक कर दो यार, बस आप भी खुश हम भी खुश।
धन्यवाद। शुभ रात्रि।